अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबको ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस पर। आप सभी को मेरी तरफ से शिष्टा है। आज के संडे स्कूल आराधना में आप सभी का स्वागत है और आज के संडे स्कूल को आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे जो इस प्रकार से है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेके यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह खींचे उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आर यू रेडी? Oh, yes. सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रौंद गया, ओ रौंद गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की,
बोने वाले की। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी न मिला, ओ पानी न मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ लगाया गया, ओ लगाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पर, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पर, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पर। ओ फल लाया, ओ फल लाया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सभी को यीशु से है। आशा करती हूँ परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आप सब भले चंगे और सुस्वस्थ घर में होंगे। तो आज का हम जो क्लास है उसको शुरू करते हैं और आज देखेंगे 60 अध्याय को, जिसमें है पौलुस की पहली प्रचार यात्रा। तो पौलुस की पहली प्रचार यात्रा जो हमें मिलता है बाइबल की पुस्तकों में से नया नियम का प्रेरितों के काम का 13 अध्याय से लेकर के 14 अध्याय तक। तो पिछले क्लासों में हमने देखा कि पौलुस कौन था। तो आइए थोड़ा छोटा सा रिकैप हो जाए कि पौलुस कौन था। पौलुस रोम सरकार के अंतर्गत कार्य करता था और उसे धर्मशास्त्र की बहुत अच्छी जानकारी थी, परंतु वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता था। वो विश्वास नहीं करता था कि यीशु मसीह क्रूसघातित हुआ और वो तीसरे दिन में जी उठा। वो एक अत्याचारी था, वो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। परंतु एक ऐसा दिन आया जो कि दमिश्क के रास्तों में उसे यीशु मसीह प्रकट हुए और उसने वो दर्शन देखा कि यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि उठ खड़ा हो और जाके तुम मेरा सुसमाचार को प्रचार कर। बस उसी दिनों के बाद से पौलुस यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो अपनी ये जो पहली प्रचार यात्रा जो कि यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाने के लिए वो निकल पड़ा। तो आइए हम देखते हैं कि पहली सुसमाचार प्रचार यात्रा में वो कहाँ पर गया। तो आइए देखते हैं कि पौलुस का पहला प्रचार यात्रा के बारे में और देखेंगे कि वो उसके साथ में कौन कौन था। तो पौलुस के साथ था बरनबास और यूहन्ना जो कि बरनबास का भाई था और ये यात्रा काल था 2 साल और यात्रा की दूरी थी 1200 मील और हम देखने को पाते हैं कि ये लगभग AD 44 से लेकर के AD 46 यानी 44 ईस्वी से लेकर के 46 ईस्वी तक के अंतर्गत ये घटना घटी थी। तो ये है जो कि पौलुस की पहली प्रचार यात्रा का मैप है। ये हम देखते हैं ये एशिया माइनर रीजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ से पौलुस प्रेरित की यात्रा शुरू हुई जो कि अंतकिया से लेकर सीरिया के अंतकिया से लेकर फिर वो जा करके फिर वापस वहीं पर आ गया। तो आइए हम अभी देखेंगे ब्रीफली कि पौलुस की पहली प्रचार यात्रा कहाँ से लेकर के कहाँ तक हुई थी, फिर कहाँ से फिर वो वापस चला गया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पौलुस, बरनबास और यूहन्ना जो कि बरनबास का भाई था, वो तीनों एक साथ अंतकिया यानी सूरिया का अंतकिया से उनकी यात्रा को शुरू किए। उसके बाद में लगभग 16 मील
वे लोग गए, यात्रा किए। सिलूकिया एक सी पोर्ट है जहाँ से वे लोग जहाज पकड़ करके वे लोग आगे की यात्रा किए, जो कि करीब करीब 90 मील थी। 90 मील की यात्रा करके वे लोग कुप्रुस टापू में पहुंच गए। कुप्रुस टापू के सल्मिस नगर में वे पहुंचे। तो सल्मिस नगर में वे लोग क्या किए, ये जो सल्मिस नगर है वो कुप्रुस टापू का बहुत बड़ा नगर है और यहाँ पे यहूदियों के जो आराधनालय है वहाँ पे पौलुस ने वचन को प्रचार किया। फिर आगे हम देखेंगे वो एक करीब 140 मील गया और पापुस जो कि कुप्रुस टापू का राजधानी कहलाता है वहाँ पे पहुँच गया। और वहाँ पे वो क्या करता है कि वहाँ पे एक यहूदी टोना था जो कि बार यीशु नाम से जाना जाता था और वो झूठी गवाहियों को देता था और झूठी भविष्यवाणी को करता था। और वो एक हाकिम था जो कि सिरगियुस पौलुस के साथ था और वो बहुत बुद्धिमान पुरुष भी था। तो जब सिरगियुस पौलुस ने सुना कि बरनबास, पौलुस और यूहन्ना उस नगर को आए हैं तो उनसे वचन सुनने के लिए उन्हें बुलवाया। परंतु ये जो टोना था जो कि इल्मास नाम से भी जाना जाता था वो उसको रोक रहा था ताकि वो उनसे वचन ना सुने। उसके बाद में देखेंगे कि पौलुस के अंदर में पवित्र आत्मा आई। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो सिरगियुस पौलुस को कहा कि क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ोगे? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। ऐसा वो कहते ही वो जो इलीमस टोना था वो अंधा हो गया और वो कुछ भी देखने को नहीं सका। तो ये आश्चर्य कार्य को देख करके वहाँ के लोग अचंभित हो गए, चकित हो गए और साथ ही जो सिरगियुस पौलुस था वो विश्वास किया यीशु मसीह पर और प्रभु के उपदेश पर भी विश्वास किया। उसके बाद में हम देखेंगे आगे कि वो करीब 150 माइल होकर के वो पिरगा को पहुंच गया। तो पिरगा ये एक ऐसा पिरगा पाम्फिलिया का नगर है और यहाँ पे जो यूहन्ना जो बरनबास का भाई था वो यहाँ से वापस यरूशलेम को चला गया। उसके बाद में देखेंगे वो फिर अभी यात्रा में पौलुस और बरनबास हैं, दोनों साथ में मिलकर के करीब 100 माइल तक उन्होंने यात्रा की और पिसिदिया के अंतकिया में पहुंच गए। और आप भूलिएगा नहीं, सूर्या के अंतकिया में वो यात्रा शुरू किया मगर यहाँ पर वो पहुंचे पिसिदिया के अंतकिया। ये दोनों जगह अलग अलग ही है। तो अंतकिया यहाँ पे उस पौलुस ने क्या किया, पौलुस बहुत सुसमाचार को प्रचार किया वहाँ के लोगों के बीच में। उसने यीशु मसीह का दुख भोग, मृत्यु और जी उठने के विषय में उपदेश दिया और कहा कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार उन्हें दिया जाता है और जो भी विश्वास करेगा उसका दोष वो निर्दोष ठहराया जाएगा। तो ऐसी प्रचार सुन के बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए उनके पास आने लगे। तो फिर यहूदी जब देखे कि इतनी सारी भीड़ पौलुस का प्रचार को सुनने के लिए आ गए, पौलुस का जो वचन प्रचार कर रहा था उसको सुनने के लिए आ गए, तो यहूदी लोग वहाँ उसे देख करके डाह से भर गए और पौलुस की निंदा करने लगे। उसके बाद में पौलुस और बरनबास ने कहा कि यहूदी तुम क्यों कपट हो रहे हो? ये वचन तो तुम्हारे लिए भी है लेकिन तुम यीशु मसीह से दूर हो गए हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहरते। तो देखो अब अन्य जातियों के बीच में वचन प्रचार हो रहा है और अन्य जाति भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। और ये देख करके बहुत सारे लोग जो कि अंतकिया में अन्य जाति के लोग थे वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए। तो ये सब देख करके यहूदी और भी चिढ़ गए और यहूदी के नगर में जितने यहूदियों ने कुलीन स्त्रियों और पुरुषों के ऊपर में उन्हें उकसाया और
पौलुस और बरनबास को उस जगह से भगाने का प्रण लिया और उन्हें उस अंतकिया से वहां पे निकाल दिया। तब पौलुस और बरनबास करीब 60 मील यात्रा किया और इकुनिया में पहुंचा। तो इकुनिया जो कि लाइकानिया का राजधानी है और यहाँ पे भी उसने वचन प्रचार किया और बहुत सारे यहूदी और यूनानियों ने विश्वास किया। उसके बाद में हम आगे देखेंगे करीब 18 माइल उन दोनों ने यात्रा की और वे पहुंचे लुस्त्रा में। तो लुस्त्रा में हम देखने को पाते हैं कि पौलुस बहुत सारे आश्चर्य कार्यों को किया, जैसे कि एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था उसे चंगा किया और यह देख करके वहाँ के नगर वासी पौलुस और बरनबास को देवता मानने लगे, उसे पूजने लगे। परंतु पौलुस और बरनबास ने कहा कि हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। परंतु वहाँ के लोग की इतनी कठिनता थी कि वे लोग उनको विरोध करने लगे और फिर से जो अंतकिया में जितने यहूदी लोग उसके विरोध कर रहे थे वे लोग लुस्त्रा को पहुंच गए और उन्हें उनके ऊपर में पथराव किया और उनको उस लुस्त्रा से भगा दिया। उसके बाद में देखेंगे लुस्त्रा से वो लोग भाग करके 20 मील तक गए, करीब करीब दिरबे तक। दिरबे में वे लोग कुछ दिनों रहे और वहाँ पे वचन को सुसमाचार का प्रचार किया। तो उसके बाद में ये देखेंगे हम लोग पौलुस की पहली प्रचार यात्रा अंतकिया से लेके दिरबे तक। उसके बाद में पौलुस दिरबे से वापस अभी चला गया दिरबे और वहाँ पे बहुत सारे कलीसिया को खड़ा किया। जिन जिन नगर से वो होते गया उन्हीं नगर में वो वापस गया और प्रेरितों को खड़ा किया। तो देखते हैं दिरबे से वो लुस्त्रा आया, लुस्त्रा से इकुनिया आया, इकुनिया से अंतकिया आया, अंतकिया से पिरगा आया, पिरगा से वो वापस गया अतालिया में। अतालिया एक सी पोर्ट है, वहां से वो जहाज लेकर के सिलुकिया को गया, सिलुकिया से वो वापस अंतकिया को चला गया। तो देखें पौलुस की ये पहली प्रचार यात्रा है। तो यहाँ पे हम देखने को पाएंगे कि यीशु मसीह कैसे पौलुस को जो कि अत्याचारी था वो उससे कैसे जो दूसरों पे अत्याचार कर रहा था, लेकिन देखो यहाँ पे सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसने अपनी वो प्रचार के लिए यात्रा शुरू कर लिया। ये 2 साल हम लोग अगर देखें तो एक दिन अगर हम लोग प्रचार के लिए बाहर जाएंगे या फिर समाज के लिए बाहर जाते हैं या फिर गिरजा के लिए अगर बाहर जाते हैं तो हम लोग थक जाते हैं। परंतु पौलुस की जो पेशेंस, जो धीरज थी और जो मनोबल था सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो इतना दृढ़ था कि वो 2 साल वो सुसमाचार प्रचार करते हुए हर एक नगर को गया, वहां से वो भगाया गया और बहुत सारी निंदा को उसको सहना पड़ा और पथराव भी हुआ। परंतु वो उन सब चीजों को सह करके आगे बढ़ता गया। वो फिर भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, फिर भी सुसमाचार प्रचार करने को नहीं रुका। तो इसलिए मैं आज आप सभी को ये बोल सकती हूँ कि अगर हम आज कोई भी दबाव से या फिर किसी प्रकार की असुविधा हम पर अगर आती है तो हम यीशु मसीह को ना छोड़े। ये ना सोचे कि हम पर ऐसी मुसीबत आई है तो हम यीशु मसीह को प्रार्थना क्यों करें, ये गलत है। तो हमें यीशु मसीह के और करीब जाना है। हम लोग जितना भी यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, उनसे जितना बातचीत करेंगे उतना ही हम उसके करीब होते जाएंगे और वो हमें हर एक दुख और कठिन से हमें निकाल के लाएगा, वो हमें हर एक रोगों से भी बचाएगा। तो परमेश्वर आप ही ये इस छोटी सी शिक्षा पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, इस घड़ी पिता हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी आप ही हम हर एक के संग साथ हो लीजिए, हम हर एक को पिता आप ही संभालिए, हम हर एक की सुधि लीजिए। पिता परमेश्वर हम हर एक को आप ही के चरणों में समर्पित होते हैं। प्रभु आप ही हम हर एक को पिता परमेश्वर हमें संभालिए और प्रभु
हम हर एक को आप ही चलाइए। पिता परमेश्वर आप ही अपने पवित्र आत्मा को हम हर एक के ऊपर उंडेलिए, ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक को आपकी तरह पवित्र बनने सकें और पिता परमेश्वर आपकी तरह पवित्रता के साथ हम जीवन जीने पाएं। प्रभु जी आप ही हम हर एक के संग साथ होकर हम हर एक की सहायता मदद अगुवाई कीजिए। आप ही अपने स्वर्गीय बुद्धि के भंडार से हम हर एक बच्चों को बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति, समझ शक्ति से आशीषित कीजिए और प्रभु जी हमें सुस्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक को अपने पढ़ाई के जीवन में अच्छी रीति से पिता हम आगे बढ़ने सकें। और पिता परमेश्वर हम हर एक को आप ही के हाथों में समर्पित होते हैं। हम हर एक बच्चों को आप ही अपने आशीषों से हम हर एक को भरिए और पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए हमें इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर हमारे मंडली के, हमारे कलीसिया के बुजुर्ग माता पिताओं को आप के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप उन्हें संभालिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। पिता परमेश्वर पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी फैल गई है, प्रभु उस महामारी से हम हर एक को बचाए रखिए, क्या छोटे क्या बड़े, आप ही में समर्पित होते हैं पिता। आप ही हम हर एक को संभालिए, हम हर एक की सुधि लीजिए। यह प्रार्थना हम हमारे प्रिय प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त इस संसार में पूरी कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन।